बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब के लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम अपना पेक्टोरल रीजन एंड कर चुके हैं, उसके मसल्स कर चुके हैं, उसके कंटेंट्स कर चुके हैं। आज अब हम स्कैपुलर रीजन को स्टार्ट करें और सबसे पहले हम मसल्स करेंगे, क्योंकि मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हमने कोई रीजन स्टार्ट करना है, आल्दो स्नेल में मसल्स बाद में लिखे हुए हैं, रीजन पहले लिखे हुए हैं, लेकिन हम मसल्स पहले करेंगे क्योंकि ये आगे जब हम रीजन पढ़े होते हैं वहां पे यूज हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मसल्स की तरफ मूव करने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि स्कैपुलर रीजन होता कहाँ पे है। हम पेक्टोरल रीजन में हमने पढ़ा था कि ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है शोल्डर के, तो स्कैपुलर रीजन उसके ऑपोजिट है, ये शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? पीछे की तरफ। अब हम इसके मसल्स का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप ये चार मसल देखें, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इनको मसल कहें आपके स्कैपुलर रीजन के तो गलत नहीं होगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ ये आगे आपको समझ आ जाएगी। अगेन इनको आपने याद कैसे करना है? एब्रीवेशन बना लें, सिट्स, एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टीरिस माइनर, एस फॉर सबस्कैपुलरिस। अब ये चार मसल्स ना कंबाइंड हम इनको कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। क्या कहते हैं? रोटेटर कफ मसल्स। क्यों कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं जरा। ये देखें, आपको ये चार मसल्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 और ये पीछे की तरफ 4। ये चार मसल्स आपको अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं आपकी ह्यूमरस के ऊपर। और आप अगर ये देखें तो ये शोल्डर जॉइंट को जैसे जकड़ा होता है, इन्होंने जकड़ा हुआ है ये मसल्स। अब देखें तो सबसे पहले ये ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, जो हमने सबसे पहला मसल पढ़ा था, उसके नीचे हमारे पास है इंफ्रास्पाइनेटस, उसके नीचे है हमारे पास टीरिस माइनर, और ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बैक पे, ये है सबस्कैपुलरिस। ये चार मसल्स हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रोटेटर कफ मसल्स कहलाते हैं। अब काम क्या है इनका और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मसल्स आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये देखिए, हमें पता है कि ह्यूमरस का हेड ग्लिनॉइड कैविटी में आगे अटैच हो रहा होता है। अब इस ह्यूमरस के हेड को ग्लिनॉइड कैविटी के साथ अटैच अगर ये रहेगा, तभी जो है वो शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइज रहेगा। तो ये चारों मसल्स, जिन्हें हम कोलेक्टिवली रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, ये ह्यूमरस के हेड को ज्वाइन करके रखते हैं ग्लिनॉइड कैविटी से, जिससे शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको ग्लिनॉइड कैविटी में होल्ड रखता है। इवन जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो तो चूंकि अगर ये ना हो तो आपका जो हेड है ह्यूमरस का वो ग्लिनॉइड कैविटी से बाहर आ सकता है। तो ये चार उसको ग्लिनॉइड कैविटी में होल्ड किए रखते हैं। अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे तीन साइड्स पे पड़ा है, जबकि अगर आप नीचे देखें तो नीचे की तरफ ये मसल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इंफीरियरली यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी नजर आती है इन मसल्स की, लिहाजा ये जो साइट है ये पोटेंशियल वीकनेस की साइट होती है। मतलब जो सबसे वीक साइट होती है वो कौन सी होती है? इंफीरियर साइट, जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट की होती है। क्यों? क्योंकि वहां रोटेटर कफ मसल प्रेजेंट नहीं होते, ये आपने याद रख लेना है। तो स्कैपुलर रीजन के चार मसल्स तो रोटेटर कफ मसल्स हैं, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने। इन रोटेटर कफ के क्लिनिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम क्लिनिकल सीरीज में करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब नो हाउ होगी तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वापस हम अपनी उसी स्लाइड पे आते हैं। हमने पढ़ लिया था कि ये चार मसल्स हैं स्कैपुलर रीजन के, रोटेटर कफ मसल्स कहलाते हैं। अब ये मसल्स हमारे कहाँ अटैच हो रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ये तीनों मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, तीनों आपने याद रखना है। ये तीनों आपके एक ही जगह पे जाके अटैच हो रहे होंगे। उस जगह को हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के हमारे पास दो ट्यूबरकल होते हैं जो हमारे पास हेड के पीछे हमें नजर आते हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेसर ट्यूबरकल। तो ऊपर वाले तीनों मसल्स जो सिट है वो कहाँ अटैच हो रहा है? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। जबकि जो हमारा चौथा मसल है सबस्कैपुलरिस, वो अटैच होगा लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। अब
आपने याद रखनी है एक बात कि ये जो तीनों मसल्स हैं, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, इसके साथ जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है उस पे भी ये अटैच हो रहे होते हैं। मतलब ये तीनों कहाँ हो रहे हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। सबस्कैपुलरिस कहाँ हो रहा है? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। बहुत आसान है, मसल के नाम आपने याद कर लेने हैं, सिट से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अटैचमेंट इसकी इजीली हो गई। और इसके अलावा ये एक चीज़ है कि ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट पे भी ऊपर वाले तीन अटैच हो रहे होते हैं। अब आते हैं हम कि ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं। देखिए, सुप्रास्पाइनेटस है तो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा क्या होता है? स्कैपुला पे जो आपकी स्पाइन होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मसल्स की वीडियो से पहले जो ऑस्टियोलॉजी की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएगी, वो लाजमी देख लिया करें ताकि ये सब चीज़ें आपको पता हो। सुप्रास्पाइनस फोसा क्या है, स्पाइन क्या है स्कैपुला की, या अदर प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? जो आपका स्कैपुला है उसमें स्पाइन के ऊपर फोसा होता है जिसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। तो नाम ही बता रहा है सुप्रास्पाइनेटस है तो सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट करेगा। इंफ्रास्पाइनस अब कहाँ से करेगा? फिर नाम ही बता रहा है इंफ्रास्पाइनस फोसा। उसके बाद सब स्कैपुलरिस अगर आप देखें तो सब स्कैपुलरिस सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट कर रहा है। ये किस फोसा से कर रहा है? ये सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट कर रहा है। ये तीनों फोर्सेस आपके स्कैपुला में पड़े होते हैं। उसके बाद एक रह गया टेरिस माइनर। अब टेरिस माइनर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? तो टेरिस माइनर ओरिजिनेट करता है स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से। कहाँ से? स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से। स्कैपुला के तीन बॉर्डर होते हैं, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर। तो कहाँ से? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ही ओरिजिनेट करेगा। उसके बाद हम फिफ्थ मसल देखते हैं स्कैपुलर रीजन का। टोटल 6 मसल हमने पढ़ने हैं, 4 तो रोटेटर कफ है, 5वां मसल टिरिस माइनर पड़ा था, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टिरिस मेजर, ठीक है। अब टिरिस मेजर का हम पढ़ेंगे कि टिरिस मेजर कहाँ होता है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कहाँ इंसर्ट करता है। उसके लिए आप ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो हमारा होता है ना, ये होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और ये जो ऊपर होता है ये होता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो देखें, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे जो ह्यूमरस की तरफ होता है वहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है, उसके निचली तरफ से, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से। अब एक बात आपने याद रखनी है कि टिरिस माइनर भी लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा है, टिरिस मेजर भी लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा है। लेकिन ये लेटरल बॉर्डर पे कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? जो टिरिस माइनर है वो अपर 2/3 मतलब इस एरिया से ओरिजिनेट कर रहा होता है, और जो टिरिस मेजर है वो लोअर 1/3 मतलब ये देखें आप, लोअर 1/3 वाला जो एरिया यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। दोनों कर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ही रहे हैं। अब ये अटैच कहाँ हो रहा है? देखिए, पेक्टोरल रीजन में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस की एक बाइसेपिटल ग्रूव होती है, और हमने पढ़ा था कि पेक्ट मेजर जो है, जो पेक्टोरलिस मेजर है, वो भी बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रहा होता है। लेकिन वो लेटरल लिप पे हो रहा होता है, ये हमारा मीडियल लिप पे हो रहा होता है। तो पेक्टोरल रीजन के जब हमने मसल्स पढ़े थे उसमें हमने इसकी बाकायदा जो डायग्राम थी वो देख के मैंने आपको बताया था कि मीडियल लिप कौन सा होता है, लेटरल लिप कौन सा होता है। तो लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर अटैच हो रहा होता है, जबकि मीडियल लिप जो होता है आपका बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस का, वहां टीरेस मेजर अटैच हो रहा होता है। अब यहाँ तक कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, 4 रोटेटर कफ के मसल हैं, सिट से याद कर लेने हैं। ये तीनों कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? बस आगे फोसा लगा देना है तो वो वहीं से ओरिजिनेट कर रहे हैं। टिरिस माइनर और टिरिस मेजर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से कर रहे हैं, एक अपर 2/3 से, एक लोअर 1/3 से। अटैचमेंट्स क्या है? पहले तीनों ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, सब स्कैपुलरिस लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, और टिरिस मेजर पेक्ट मेजर की तरह ही अटैच हो रहा है, बस वो लेटरल लिप पे हो रहा था, ये मीडियल लिप पे हो रहा है। ये अब हमारे 5 मसल जो है ना वो हो गए। एक मसल रह गया डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड में मूव करने से पहले मैं आपको इन 5 के जरा फंक्शंस भी करा देता हूँ, फिर डेल्टॉइड बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले ये जो आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, ये रोटेटर कफ वाले मसल्स, इनमें सब में एक तो इनका कॉमन फंक्शन है ना जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस करके आए कि शोल्डर जॉइंट को कैसे स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस को जो है होल्ड किया होता है इन्होंने। तो पहला फंक्शन इन चारों में आप क्या लिख देंगे कि स्टेबलाइज कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट को। उसके बाद दूसरे फंक्शंस अगर हम बात करें जो इनके अलग अलग हैं, ये तो इनका कॉमन फंक्शन है। तो सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस जो है ये करवा रहा होता है एबडक्शन। अब एबडक्शन क्या होती है? ये भी मूवमेंट्स अभी पेक्टोरल रीजन में मैंने आपको सारी समझाई थी, ठीक है।
तरतीब से कोशिश किया करें, लेक्चर लिया करें, क्योंकि पीछे की कंटिन्यूटी चल रही होती है। तो जब आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए होते फिर बहुत सी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं। तो एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन जब आप अपने आर्म को बॉडी से अवे मूव कर रहे हो, ठीक है, उसको एबडक्शन कहते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस आपका ये करा रहा होता है। उसके बाद जो ये दो निचले मसल्स हैं, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरेस माइनर, ये दोनों क्या करा रहे होते हैं? ये लेटरल रोटेशन करा रहे होते हैं। क्या करा रहे होते हैं? लेटरल रोटेशन। किसकी? ऑब्वियसली शोल्डर जॉइंट पे ये सारे मसल्स प्रेजेंट है, तो आर्म की लेटरल रोटेशन करा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले दोनों मसल्स हैं, मतलब सब स्कैपुलरिस और टीरियस मेजर, अगर आप इसी तरतीब से याद कर लेना तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे और आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये दोनों आपके, ये अगर लेटरल रोटेशन करा रहे थे तो ये उसके ऑपोजिट मीडियल रोटेशन करा रहे होते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन करा रहा था, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर लेटरल रोटेशन, और सब स्कैपुलरिस और टीरियस मेजर मीडियल रोटेशन करा रहे हैं। अब इसके साथ हमने 5 मसल्स तो कर लिए, रह कौन सा गया? एक डेल्टॉइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसकी डायग्राम में देखो तो ये आपको डेल्टॉइड नजर आ रहा है। अब इसमें ना सबसे पहले मैं आपको इसके फंक्शन करा देता हूँ, ठीक है। फंक्शन इसके क्या क्या हैं? जो ऊपर हमने सारे फंक्शन पढ़े, क्या क्या पढ़ा? एबडक्शन, इसका फंक्शन भी है एबडक्शन। दूसरा हमने पढ़ा मीडियल रोटेशन, ये भी मीडियल रोटेशन कराता है। तीसरा पढ़ा लेटरल रोटेशन, ये लेटरल रोटेशन भी कराता है। तो ऊपर वाले तीनों के काम करा रहा होता है। इसीलिए मैंने कहा था इसके फंक्शन और डेल्टॉइड में आपको एंड पे कराता हूँ। जब आपने ये तीनों फंक्शन पढ़ लिए तो ये तीनों काम कर रहा है। अब आपने देखना है कि उसके अलावा ये क्या क्या कर रहा है। उसके अलावा ये फ्लेक्शन कर रहा है और ये एक्सटेंशन कर रहा है, मतलब इनके बाद अलावा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी डेल्टॉइड करता है आर्म की। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हम ऑलरेडी पेक्टोरल रीजन में मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता चुका हूँ कि ये मूवमेंट्स कैसी होती हैं। अब ना इसमें आपने ये देखना है कि जो मीडियल रोटेशन और फ्लेक्शन है ये कराते हैं डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स, और जो लेटरल रोटेशन और एक्सटेंशन है ये कराते हैं डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स। तो ये लाजमी आपने याद रख लेना है कि एबडक्शन हो रही है, उसके अलावा जो मीडियल रोटेशन और फ्लेक्शन है वो एंटीरियर फाइबर करा रहे हैं, और लेटरल रोटेशन और एक्सटेंशन है वो कौन करा रहे हैं? पोस्टीरियर फाइबर्स। अब आ जाते हैं हम इसकी अटैचमेंट पे और इसके ओरिजिन पे। पहले अटैचमेंट देख लेते हैं, वो जरा इजी है। अटैचमेंट कहाँ है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, ह्यूमरस के शाफ्ट में आपकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पड़ी होती है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, वहां जाके अटैच हो रहा होता है। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अच्छा, और इग्नेट कहाँ से कर रहा होता है? थोड़ा सा वो बस लेंथी है। कहाँ कहाँ से कर रहा होता है? एक आपका जो एक्रोमियन है, एक्रोमियन किसका? स्कैपुला का, ठीक है। दूसरा स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये देखें ये स्कैपुला पड़ा है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला पड़ा है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला से और ये स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के एंड पे एक्रोमियन होता है। एक्रोमियन से भी हो रहा है, स्पाइन से भी हो रहा है। और तीसरा क्लेविकल, ये पीछे क्लेविकल, क्लेविकल के कहाँ पे? लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, और इसके साथ हमारे सारे मसल जो स्कैपुलर रीजन के हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है ना और नर्व रूट्स, वो मैं अभी आपको मसल कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना मसल्स के साथ वो नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि नर्व्स का एक पूरा अलग टॉपिक है, और जब आप उस तरह करेंगे ना तो वो आपको बड़ा अच्छा और बड़ा इजी वे में याद हो जाएगा। लिहाजा मसल के टेबल्स के साथ उसको ना किया करें। जो आपका नर्व्स का पूरा टॉपिक है उसके साथ वो आपका इजीली और बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमारे मसल्स एंड हो जाते हैं। अगर मैं रिवाइज कर दूं तो सुप्रास्पाइनेटस था, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सबसेक्युलरिस, ये सारे रोटेटर कफ मसल्स थे। उसके अलावा टीरिस मेजर और डेल्टॉइड हमने पढ़े। उसके अलावा इनके फंक्शंस टोटल 3 टाइप के फंक्शन करवा रहे हैं सारे मसल्स, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन करा रहा है, बाकी दो जो उसके नीचे हैं लेटरल रोटेशन और उसके नीचे वाले मीडियल रोटेशन और डेल्टॉइड सब करा रहा है। और उसके अलावा हमने इनका ओरिजिन और इंजर्शन भी देख लिया। इसके साथ आपके स्कैपुलर रीजन के मसल्स एंड होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।